ईडी ने एक वीवो नाम की कंपनी है चाइनीज़, उसके ऑफिस में कल रेड्स मारी हैं और 62 जो एलिगेशन है वो ये है कि 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस कंपनी ने देश का पैसा चुराया और इसको सीधा सीधा चाइना में ट्रांसफ़र किया। लोगों के आज शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, लेकिन एक बहुत ही अहम घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को ऐसे तकलीफ़ देनी पड़ी, क्योंकि जिन लोगों को मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूँ, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो लोग ये रिपोर्ट्स नहीं दिखाएंगे आपको, और ऐसी रिपोर्ट्स को दबाएंगे, छुपाएंगे, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो देशद्रोह का जो चेहरा है वो उजागर करता है। आप लोगों ने कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में या दूसरी जगहों पे रिपोर्ट पढ़ी होगी कि ईडी ने एक वीवो नाम की कंपनी है चाइनीज़, उसके ऑफिस में कल रेड्स मारी हैं और 62 जो एलिगेशन है वो ये है कि 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस कंपनी ने देश का पैसा चुराया और इसको सीधा सीधा चाइना में ट्रांसफ़र किया। अभी अप्रैल के महीने में ही एक और कंपनी चाइनीज़ जो थी Xiaomi, ये दोनों मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं प्राइमरीली, उसने भी ईडी ने उसके ऊपर रेड की थी और 5,500 करोड़ का जो है चोरी करके उसको भाग गई थी। ये कंपनी के भी जो डायरेक्टर हैं मिस्टर जैन, मनु जैन करके, वीवो कंपनी के भी जो इंडिया में पोस्टेड डायरेक्टर्स थे वो सब इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, ऐसा ईडी की खबरें ही बता रही हैं। मैंने आपको अप्रैल में भी ये बात बताई थी कि असली देश के ख़िलाफ़ साजिश जो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है, और जिसके लिए मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ अपोजिशन पार्टियों से भी, लेकिन कोई भी अपोजिशन पार्टी मजबूती के साथ इस इशू को नहीं उठा रही है। ये उनकी मेरे ख्याल से कमी है, या उनके जो फ्रंट लाइन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो शायद आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह साहब की ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पिछले 2-3 महीने में ही ईडी ने, और ईडी अगर इन कंपनियों पे रेड कर रही, कंपनी के ऊपर रेड कर रही है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि घोटाला और चोरी इससे कहीं गुना ज़्यादा होगी। जब भी मजबूरी में, जब जो गिलास है या जो बाल्टी है इनके जुर्मों की इतनी उबल के बाहर आ रही है, तो मजबूरी में मुंह दिखाने के लिए ये इन्हें रेड्स करनी पड़ रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि ईडी की रेड में से खुद पता लग रहा है कि वो बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने 60 या 90 लाख रुपए पकड़े हैं और 2 गोल्ड की बार्स पकड़ी हैं। 62,000 करोड़ रुपए देश के चुरा के भाग गए वीवो कंपनी के डायरेक्टर्स, लेकिन वीवो आज भी काम कर रही है, Xiaomi आज भी इंडिया में काम कर रही है। और दुख की बात यह है कि Xiaomi कंपनी जो और ये वीवो कंपनीज जो हैं, भारत का इतना पैसा चुरा के, और चाइनीज़ आर्मी, मैंने Xiaomi के बारे में तो बताया ही है कि ये सब कंपनियां हैं फ्रंट कंपनी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और ये Xiaomi कंपनी जो है वो अमेरिका में बैन भी हो चुकी है, क्योंकि ये इसके ऊपर एलिगेशन वहाँ पे ये थे कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज़ आर्मी की फ्रंट कंपनी। ये सारी कंपनियां यहाँ से पैसा चुरा के हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, और हमारी इतनी बड़ी ज़मीन मोदी जी के राज में चाइना जो है छीन चुकी है, जो हड़प चुकी है। वो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइनीज़ वहाँ पे कर रहे हैं वो सीधा सीधा पैसा हमारे देश से ही चुरा के हो रहा है। तो ये जो 2 कंपनियाँ हैं, Xiaomi, वीवो और Oppo, 3 कंपनियाँ, इन्होंने अब एक नया रास्ता निकाला है कि ये कंपनियों का तो जुर्म का जो पैमाना इतना ज़्यादा बाहर आ चुका है, बढ़ चुका है, तो इन्हें भागना पड़ेगा। तो 2 कंपनियां हैं, लावा इंटरनेशनल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये इन कंपनियों में अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और मोदी जी की सरकार, आरएसएस की सरकार ये कह रही है कि हम इनको कैश इंसेंटिव दे रहे हैं क्योंकि ये लोकल कंपनियां हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेंगे? Xiaomi कंपनी की, वीवो कंपनी की, वीवो कंपनी की और Oppo की, और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसका फ़ायदा भी किसे पहुंचेगा? चाइना को ही, क्योंकि ये इन्हीं कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप लोग गूगल करके
या दूसरी तरीके से नेट के ज़रिए आप ये आराम से ढूंढ सकते हैं कि लावा इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं और डिक्सन जो कंपनी है, ये दो कंपनियां जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन 3 चाइनीज़ कंपनीज द्वारा, तो इनके डायरेक्टर्स कौन हैं और उनके तार कहाँ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही आराम से आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल और है, जो ये वाइवो कंपनी है, वीवो जो भी बोलते हैं इसे, ये जो कंपनी है ये 2014 में इंडिया में आई। Xiaomi 2014 में इंडिया में आई। 2014 में एक और भी चीज़ इंडिया में आई है, मोदी जी की सरकार आई है ना। कोइंसिडेंस बता रहा हूँ मैं आपको, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। चलिए आगे चलते हैं। दोनों ही कंपनीज इंडिया में आई और इंडिया पे कब्जा कर लिया इन्होंने 2014 में आके। 1-2 साल में ही पूरे इंडिया की मोबाइल की मार्केट पे कब्जा कर लिया। इस सब के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2015 में एक और भी अच्छा काम हुआ, अच्छा या बुरा आप लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। जो जय शाह साहब हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र जो हैं, वो 2015 में, मैं उनका ये विकीपीडिया पे देख रहा हूँ, 2015 में वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI के फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटीज़ के जो हैं वो मेंबर बन गए 2015 में। और उसके बाद से ये बहुत ही जल्दी, एक और मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाइवो कंपनी जो है, IPL जो है, कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है आप सब लोगों को पता ही है। कितना बड़ा पूरा देश जो है क्रिकेट में जुटा हुआ है, कितने इसमें पैसा और इन्वॉल्व है, ये सब आप लोगों को पता ही है। मुझे इसके बारे में IPL में कितने सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, देश की जनता इसको उतना कितना टाइम भी देती है और कितने पैसे भी खर्च करती है, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जय शाह साहब 2015 में फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमिटीज़ के BCCI के मेंबर बन गए, तो 2016 में, उसके तुरंत बाद 2016-17 से ये जो वीवो कंपनी जो है, इसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट BCCI से साइन किया। कोइंसिडेंस है, ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है ना। अब 2018-19 में, या ये कब जय शाह साहब सेक्रेटरी बन गए थे इसके, BCCI के सेक्रेटरी भी बन गए थे ये। आज तो एक तरह से रूल ही कर रहे हैं। ब्रिजेश पटेल साहब चेयरमैन है और ये इसके सेक्रेटरी हैं शायद। दोनों किस स्टेट से आते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो मैं बता भी देता हूँ। हमारे एक वेस्टर्न बॉर्डर पे एक स्टेट है गुजरात नाम का, ये दोनों वहाँ से आते हैं। और ये जो कंपनीज़, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो इंडिया में काम करती हैं और जो चाइनीज़ गवर्नमेंटल एजेंसीज़ की जितनी भी कंपनीज़ हैं, उसमें मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने डायरेक्टर्स हैं, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मैं नहीं तो करके आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दूंगा। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर रिसर्च करें आप, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन्हीं लोगों की खरीदी हुई मीडिया है, वो क्रिमिनल मीडिया है, वो ये नहीं करेगी काम। उसके बाद 18-19 में भी वाइवो रही। उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई 18-19 से, जो ये अभी ईडी ने रेड किया ना, ये बता रहे हैं कि 18-19 से पैसे बड़े लेवल पे 62,500 करोड़ ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए थे। और एक मुंह दिखाने के तौर पे 2020 में Dream11 नाम की एक कंपनी है जिसको IPL की स्पॉन्सरशिप इन्होंने एक तरह से ऑफलोड कर दी थी। लेकिन 2021 में दोबारा वीवो कंपनी ही इसकी स्पॉन्सर बन गई। तो जिस कंपनी ने, वीवो कंपनी ने देश के 62,000 करोड़ रुपए लूटना शुरू कर दिया था, उसको जय शाह साहब जिस पे कंट्रोल कर रहे हैं, उस BCCI ने उसको भारत का सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मशहूर स्पोर्ट्स है, जिसको पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ के देखता है, उसके हवाले कर दिया था स्पॉन्सरशिप। और वीवो कंपनी की, जो कि चाइना में भारत का पैसा चुरा के भेज रही थी, उसको पब्लिसिटी हासिल करने का मौका दिया। कितना बड़ा, ये जय शाह साहब की क़यादत में BCCI ने ये काम किया। अभी जो लेटेस्ट है, इसका ये कहा जा रहा है कि टाटा जो कंपनी है उसने रिप्लेस कर दिया है वीवो को, ठीक है जी। और उसमें
एक मिंट में रिपोर्ट छपी है अभी कि जिसमें कहते हैं जे शाह द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई सेड वी आर ट्रूली हैप्पी दैट इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस ग्रुप्स हैव बिलीव्ड इन IPL growth story and together with Tata Group we will look that Indian cricket and IPL forward to greater heights। यानी कि ये कंपनी टाटा को दे के जो वीवो कंपनी है वो एक तरह से भाग रही और जिसकी खुशी जाहिर जे शाह साहब कर रहे हैं। आज तक ये नहीं बता रहे कि इससे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये इतनी बड़ी बेईमान और चोर कंपनी थी जिसको हमने इतनी पब्लिसिटी दे दी। आज तक जे शाह साहब ने या किसी भी बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर ने इस बात की माफ़ी देश से नहीं मांगी कि हम लोगों ने इस कंपनी की मशहूरी की और ये 62,000 करोड़ जो ईडी कम करके ही बता रही होगी, जैसा मेरा मानना, चुरा के भाग गई। तो दोस्तों आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस बात की है कि मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जितने भी हैं उनके चाइनीज़ कंपनी से क्या संबंध है, कितने लोग डायरेक्टर हैं, कितने लोग इसमें पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और ये 23 फ्रंट कंपनियां, 23 या 24 फ्रंट कंपनीज ईडी बता रही है कि वो भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने ये पैसा चुराने में मदद की है वीवो कंपनी की। तो इस पे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग, क्योंकि आप रियल मीडिया हो, इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और ये जो नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी, चाइना, पाकिस्तान और इजराइल का, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उसको आप एक्सपोज करो। पॉलिटिकल पार्टीज से भी, मैं जो भी आरएसएस और बीजेपी की अपने आप को अपोजिशन पार्टी समझती हैं, तो मेरी उनसे भी बहुत बड़ी गुजारिश ये है कि ये जो सारे डाइवर्ट करने के इश्यूज़ हैं उसके पीछे इतनी बड़ी लूटमारी चल रही है। तो आप लोग सब बड़े लेवल से मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन का चाइना कनेक्शन ढूंढें, आपको समझ में आ जाएगा देश में आरएसएस और बीजेपी कर क्या रही है। आपको इस सवालात पूछ